मैया, दीदी तो कुछ गलत नहीं कर रही, फिर जीजू उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलत तो कार्तिक भी नहीं सोच रहा शैशव। अपनी संतान की रक्षा करना एक पिता का धर्म होता है। यहाँ दोष किसी का नहीं, अंतर है केवल दृष्टिकोण का। आज हम किसी तरह कार्तिक जी को वो एहसास करवा पाते जो हमें होता है जब श्री हमारे गोद में होती है। फिर वो भी एक बार में समझ जाते कि यही हमारी बच्ची है। बस कोई बात नहीं था, हमने श्री रानी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे कि तुम्हारे अंदर भी उनका ही खून है। वो जरूर समझेंगे, है ना? जरूर समझेंगे। लेकिन तुझे भी तो उसकी मनोदशा समझनी चाहिए बबुआ। अम्मा, ये तो हमेशा से समझता ही आ रहा है, अब तुम भी तो समझ जाओ जरा। क्या तुमको सही लगता है कि किसी और की बच्ची के लिए वैसे भी अपनी खुद की बच्ची की जान की परवाह ना करे? हैं? माँ बिल्कुल सही कह रही है दादी। मैंने वैष्णवी को आज तक किसी की हेल्प करने से नहीं रोका, और वो इस वक्त जिस हालात से गुजर रही है वो भी मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। लेकिन इन सब का खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? हमारी राधा को। और ना ही तू का। और अगर आज वैष्णवी को होके जिम्मेदारी का एहसास ना ही दिलाया ना, तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। एक कार्तिक बिटवा, तो का हमेशा दुख होता है ना ये बात का कि हमेशा वैष्णवी तो का बचाती है, तोहरी मदद करती है, तू के लिए कुछ ना ही कर पाता। आज तोहरी बारी है, तू जाके वैष्णवी को समझा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है। उनका अपना परिवार, उनकी अपनी बच्ची, ना कि किसी गैर किसी गांव वाले की बच्ची, है ना? ये हमारी बात मान गया तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू होगा। अगर वैष्णवी ने लक्ष्मी को चुना तो कार्तिक की जिंदगी और ये घर दोनों से जाएगी, और अगर राधा को चुना तो कम से कम लक्ष्मी की बला टल जाएगी। कार्तिक जी, दरवाजा खोलिए। कार्तिक जी, दरवाजा खोलिए। कार्तिक जी, हमारी बात नहीं वैष्णवी, सुनना सुनाना बहुत हो गया, अब सीधा फैसले की बारी है। तुम बताओ, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मैं और राधा, या फिर ये बच्ची? ये कैसा सवाल है कार्तिक जी? इस बच्ची का हमारे सिवा कोई नहीं है, ये भी तो हमारी। वैष्णवी बस बहुत हुआ, कम से कम मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। अब मेरी भी सहन शक्ति खत्म हो रही है वैष्णवी। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, ये परिवार या ये बच्ची? क्योंकि इस बच्ची के साथ तो तुम इस घर में नहीं आ पाओगे। कार्तिक जी, इस बच्ची को अकेले कैसे छोड़ दे हम? तो ये है तुम्हारा फैसला। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया है, अगर तुम इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती तो तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। कार्तिक जी, वाह, क्या किया? दरवाजे काहे बंद कर दिया? उनको अंदर तो आने देते।
बात करने से कौन सी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता? अरे अम्मा, तब से बात ही तो हो रहा था। अब जब एक माँ अपनी बच्ची की परवाह करने से ज्यादा किसी और के बच्चे के देखभाल में लग जाए तो बाप को कठोर बनना पड़ेगा ना। अभी तुम देखना अम्मा, अभी फटाफट भाग के जाएगी और वो औरत को बच्चा वापस करके आ जाएगी। सारा सच फटाफट सामने आ जाएगा। हाँ, जो सच हमें दिख रहा है वो आपकी आंखों से ओझल कैसे है कार्तिक जी? एक माँ अपने बच्चे को लेकर कभी गलत नहीं हो सकती है। हमारी श्री, हमारी बेटी, इसे कैसे छोड़ सकते हैं हम कार्तिक जी? कैसे? अपनी जिद छोड़ दो वैष्णवी, तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है, इसके पास लौटा। मैया, अगर मनुष्य के समक्ष कोई शत्रु हो तो उससे युद्ध किया जा सकता है, किंतु जब अपने ही हमारे विरुद्ध हो जाए, ऐसे में क्या किया जा सकता है? जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो उन्हें समय पर छोड़ देना चाहिए। समय अपने साथ हर समस्या का हल ले ही आता है। यही जगह बताई थी उस औरत ने, ढूंढो उसे। वो लड़की बच्ची के साथ यही कहीं होगी। पिस्तौल हाथ में रखो। देखते ही गोली मार देना। ना वो औरत जिंदा बचनी चाहिए और ना ही उसकी बच्ची। हे मैया, ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। कार्तिक जी नहीं, अगर कार्तिक जी हमारी मदद के लिए बाहर आए तो उन्हें भी गोली मार सकते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक लगते हैं। अभी हमें अकेले ही छुपना होगा। ढूंढ उसे, यही कहीं होगी। चल चल जल्दी चल।